कौन जननायक है, कौन खलनायक है और कौन नायक है। लेकिन जननायक का असली अर्थ समझाने वाला विश्लेषण। जननायक का मतलब होता है जन का नेता या लोगों का नायक। जननायक का लक्ष्य होता है राजनीतिक, सामाजिक और या फिर क्रांतिकारी बदलाव लाना। जननायक को लोकप्रियता विरासत या धन से नहीं बल्कि जनता जनार्दन से मिलती है। अब जननायक कर्पूरी ठाकुर की मैं बात करता हूं। मुख्यमंत्री रहते हुए 2 कमरों की झोपड़ी में रहे, निजी कार नहीं साइकिल या बस से दफ्तर जाते थे। संपत्ति के तौर पर उनके पास सिर्फ पिता की झोपड़ी थी। वेतन का 90% गरीबों को दान देते थे। ऐसे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर। अब मैं आता हूं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अपने दौर के दिग्गज नेता होने के बावजूद ना कोई पद लिया, ना सत्ता में रहे। पंडित नेहरू ने 2 बार मंत्रिमंडल में आने का ऑफर दिया, लेकिन जयप्रकाश नारायण उर्फ जेपी उर्फ लोकनायक जयप्रकाश ने मना कर दिया। आइए अपनी पुश्तैनी जमीन भूदान आंदोलन में दे दी, संपूर्ण क्रांति का नारा देकर इंदिरा सरकार की नींव हिला दी, या फिर कहें तो कांग्रेस की चूल्हे हिला दी थी जेपी ने। और उन्हीं जेपी के साथ थे मुलायम सिंह यादव, उन्हीं जेपी के साथ थे लालू यादव, उन्हीं जेपी के साथ थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्हीं जेपी के साथ थे नीतीश कुमार। लेकिन अब सबकी विचारधारा अलग है। जॉर्ज साहब तो रहे नहीं, लेकिन नीतीश की जेडीयू है और मुलायम सिंह यादव और लालू यादव का परिवार राजनीति में सक्रिय है। यानी जेपी परिवारवाद के खिलाफ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ बिगुल बजाया था। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। अपना पूरा जीवन गरीबों, पिछड़ों और छात्रों के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न बहुत भव्य है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को जननायक कहना सही है? आज इस सवाल को मैं उठाता हूं। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं, मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा हैं, मेरे साथ आज की चर्चा में सुनील यादव हैं, शादाब चौहान हैं, सतीश के सिंह हैं, दीपक झा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। दीपक झा, शुरुआत आपसे 50 सेकंड में। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक क्यों है? 50 सेकंड में 2-2 पॉइंट बताइए दोनों के लिए। देखिए, यह है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे जो बिहार में अस्पताल बनाया गया है, उसकी ये तस्वीर है। दिखाइए देशवासियों को। और आप भी मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी जननायक क्यों हैं? जवाब देखिए, 30 सेकंड। क्योंकि वो देश के दिलों पे राज करते हैं, लोगों के दिलों में राज करते हैं, इसलिए जननायक है। हर व्यक्ति जननायक हो सकता है। जैसे आप पत्रकारिता के शहंशाह हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं, लेकिन मीडिया में भले आप का कुछ फोटो वायरल हो रहा था, देश ने देखा किस तरीके से भाजपा की तानाशाही एक निष्पक्ष पत्रकार को किस तरीके से रौंदना चाह रही थी, आपको धमकी देने के लिए शायद बुलाया गया होगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं वो एआई जनरेटेड है और उस पर मैं क्रिमिनल और लीगल केस दोनों कर रहा हूं, इसलिए सोच समझ के बोलिएगा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं एआई जनरेटेड पिक्चर है। अगर वो एआई जनरेटेड पिक्चर है तो आप करिए, मैं तो स्वागत करता हूं। इसीलिए मैंने कहा, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार को अगर देश का गृह मंत्री धमकी दे रहा है तो मुझे किसी ने किसी गृह मंत्री ने धमकी दे रहा है तो धमकी है। मैं आप मतलब अननेसेसरी की बात करें, वो विषय नहीं है। मतलब देश का गृह मंत्री धमकी दे रहा है। देखिए, बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात हो रही थी। जननायक कौन होता है? आप बताएंगे कौन होता है? जननायक नरेंद्र मोदी जी क्या हैं? क्या जो माँ गंगा को भी छलते हैं, माँ यमुना को भी छलते हैं, बिहार की महिलाओं को भी छलते हैं 10,000 रुपए 20 साल से। मोदी जी ने तो अपने आप को जननायक कहा नहीं है। डॉक्टर अजय आलोक की पार्टी ने तो मोदी जी को जननायक कहा नहीं है। राहुल गांधी को और तेजस्वी यादव को जननायक कह रहे हैं। मुझे आप 2 उनकी उपलब्धि बताइए ना, वो जननायक क्यों है? उसके बाद कहानी को आगे बताते हैं। 2 उपलब्धि राहुल जी की, 2 उपलब्धि तेजस्वी जी की। मैं गंगा का पुत्र हूं, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। किसने गंगा पुत्र बना दिया? उन्हें किसने बना दिया गंगा पुत्र? गंगा पुत्र भीष्म पितामह थे। बाणों की सैया पे, अपने राज्य की सेवा के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए बाणों की सैया पे गए थे। मोदी जी तो 60,000 का 50,000 का प्लेन पे चलते हैं, 50,000 करोड़ के प्लेन पे चलते हैं। मैं आपसे आपके नेता के बारे में अरे हमारे अब मैं तो राहुल गांधी क्यों जननायक है? आप 2 उपलब्धि बताइए ना। आप मोदी जी की कमियां बता रहे हैं, मैं राहुल गांधी की खूबियां आपसे पूछ रहा हूं। 2 खूबियां बताइए, जननायक क्यों है? सुनिए, राहुल गांधी जी इस देश की भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, पैदल चल चुके हैं। उन्होंने पैदल यात्रा करी, वो जननायक है। दूसरा पॉइंट, बिल्कुल जननायक है। दूसरी बात क्या? राहुल गांधी जी ने इस देश के लिए सुरक्षा का अधिकार दिया, खाने का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, मनरेगा का अधिकार दिया। राहुल गांधी की सरकार ने दिया, राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार ने दिया। तो राहुल गांधी जी लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए जननायक है। अब देखिए, अब लगातार नहीं बोल सकते, लगातार नहीं बोल सकते। अजय आलोक की बारी, ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। अजय आलोक, राहुल गांधी इसलिए जननायक है, वो पैदल यात्रा करके आए हैं और उन्होंने खाद का
उन्होंने सूचना क्रांति दी है, उन्होंने बड़ी सारे अधिकार दिए हैं देश के लोगों को, इसलिए वो जननायक है। ओके 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 सर, यू मेड योर पॉइंट सर। ये मेरे डिबेट में करोड़ रुपए दिए हैं, 32,000 करोड़ रुपए आपकी और हमारी कमाई का जो LIC में पैसा होता है। तो मोदी जी जननायक नहीं है, मोदी जी ऑडियो डाउन। ओके अजय लोग, आपको मैंने पहले बोलने का मौका दिया, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होती है। यू मेड योर पॉइंट। ओके शांति, अब शांति रखिए। ओके अजय लोग, ऑडियो डाउन कांग्रेस का। ये है इनका सच्चाई। देखिए एक मैं कह देता हूं कि बहुत निहायती बेशरम और बेहया आदमी है ये, बहुत निहायती बेशरम और बेहया आदमी है ये राहुल गांधी। ये क्या तरीका है, वो आपके बारे में चुप रहे? जननायक की उपाधि चोरी करने, मैं ऐसा नहीं कहूंगा आपके लिए। जहां बिहार आए थे जननायक की उपाधि चोरी करने, बेशरम बोलिए। अब आप एक बात सुनिए, इनको बोलिए, इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये दिखाता है कि बौखलाहट कितनी है। सत्ता के सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चैनल पे गाली दे रहे हैं। मैंने कहा देश के पत्रकारों को डराते हैं। दोनों पारिवारिक पुत्र जो है बेहया और बेशरम गाली नहीं होती है, कम से कम इतना वोकैबुलरी रखिए। कैसे डिबेट होगी? आप क्या चाहते हैं? बंद कर दो डिबेट। बेहया बेशरम गाली नहीं होती है। आप निश्चित करें डिबेट को बंद कर दो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं इनको बोलूं कि ये आतंकवादी है, मैं बोलूं कि ये नमक हराम है, ऐसे नहीं होती देश के गद्दार है, ऐसे। जुमलेबाज है। दीपक भाई, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है भाई? आप अपनी टर्न पे बोले, आप अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे तो बोलेंगे। नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑडियो डाउन करिए, ऑडियो डाउन करिए। अजय लोग को दिखाइए। अब हो गया, हुआ। PCR अजय लोग को दिखाइए। अजय लोग बोलिए। एक लाइन है, ये दोनों पारिवारिक पुत्र हैं, ये दोनों पारिवारिक पुत्र हैं और जिनकी कुल पूरी हैसियत अपनी परिवार के कारण है। राहुल गांधी जी के नाम से गांधी हटा दीजिए, अकेले राहुल लेके घूम लें, पता चल जाएगा जन नायक का ज भी नहीं मिलेगा। और तेजू बाबा के नाम से लालू यादव को हटा लीजिए, सिर्फ तेजू ही मिलेंगे, बाबा भी नहीं मिलेंगे। और इसलिए ये दोनों पारिवारिक पुत्र जो हैं, ये ना तो नायक हैं ना जन नायक हैं, ये विशुद्ध रूप से नालायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक हैं। एक 9वीं फेल हो गया, पढ़ाई नहीं कर पाया, क्रिकेट खेलने गया, क्रिकेट नहीं खेल पाया, राजनीति में गया, राजनीति नहीं ठीक से कर पाया, परिवार संभाल नहीं पाया। एक बहन गुस्सा के सिंगापुर बैठी हुई है, एक भाई को परिवार से निकलवा दिया, दूसरी बहन प्रचार नहीं कर रही है जो MP है। तो ये नालायकी होती है और पार्टी भी डूबते ही जा रही है। राहुल गांधी की नालायकी मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जब से आए तब से कांग्रेस छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी, छोटी पे छोटी होते होते क्षेत्रीय पार्टी, बड़ी क्षेत्रीय पार्टी होती जा रही है। कोई नेशनल पार्टी नहीं बची। और कर्म अपने ऐसे हैं कि बड़े भैया भी 5,500 करोड़ पे बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड में, और छोटे पुत्र भी अभी IRCTC घोटाले में सीधी अभी कोर्ट ने आज कल ही ऑर्डर किया है कि डेली बेसिस पे सुनवाई होगी। कब जेल हो जाएगी पता नहीं, अपना भविष्य का किसी को नहीं पता। इसलिए जननायक बनना है, किसी को नायक बनना है। अरे शर्म करो यार, नायक और जननायक कैसे बनते हैं? देखिए, इनके पास एक लायक है अमित शाह जी। उनका नालायक बेटा है क्या जो ICC का चेयरमैन बना बैठा है? सिंधिया जी है, वो लायक बेटे हैं। धूमल जी के बेटे जो है अनुराग ठाकुर, नालायक बेटे हैं क्या? आप तो आसमान से टपकते हैं क्या? आपके यहाँ पे परिवारवाद नहीं है क्या? उपलब्धि बताओ ना, पूछा तो सीधा। दिव्य पुरुष है, महापुरुष है, आसमान से टपक के पैदा होते हैं। अमित शाह जी के बेटे की काबिलियत बताइए। हिंदी में लिखा भाषण पढ़ नहीं सकते, और ऐसी कौन सी काबिलियत है कि देश दुनिया की संस्था चला रहे हैं? बिहार का जनता पलायन करे, बिहार का जनता गली गली में जाके रील बनाए, और आप गुजराती को बना देंगे जाके ICC का चेयरमैन? ऐसी कौन सी योग्यता थी? मुझे खुशी होती कि अभी बिहारी हो ना, पलायन किए थे, बना दिए होते। अरे अभी बिहारी हो ना, पलायन किए हो क्या? ग्रस्त है अजय आलोक, जरा इस मानसिकता अभी बिहारी हो ना, पलायन किए हो क्या? बताइए कि पीयूष गोयल किसकी औलाद है? भाई साहब, अभी बिहारी है ना, पलायन किए क्या? औलाद है बताइए कि कब पलायन किए थे? औलादे हैं? बात जननायक पर हो रही है। मैं कह रहा हूं फिर डिबेट को डिरेल कर देंगे हम लोग। ओके सतीश के सिंह को मैं लेके आता हूं। सतीश के सिंह, एक बड़ी खबर आ रही है पटना से, बड़ी खबर आ रही है पटना से, बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर का मैं रुख करता हूं। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है, और हमला किसने बोला है? तस्वीरों के जरिए। तेजस्वी के पोस्टर में लालू को जगह नहीं दी गई है। तेजस्वी के पोस्टर में लालू को जगह नहीं दी गई है। ये अब बड़ा मामला है। लालू की तस्वीर अब माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। जेडीयू ने बोला है लालू यादव को भूल गए हैं तेजस्वी यादव, और जेडीयू ने लिखा है कि लालू की पोस्टर में जगह नहीं है। तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर से गुम हो गए लालू। ओके, मैं जेडीयू के नेता का रुख करता हूं। एक सेकेंड, सत्यप्रकाश जी, आखिरकार ये तो उनकी पार्टी का मामला है, वो किसकी तस्वीर लगाए किसकी ना लगाए?
ये पार्टी का मामला है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन आप कह रहे तेजस्वी निकले चालू, लालू को कर दिया गायब। आपकी पार्टी कह रही है भाई। आप इस बात को समझिए कि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, सजा याफ्ता हैं। अब पिता पुत्र की भी हो सकती है कोई अनबन हो, एक पिता पुत्र में अनबन है, ये पोस्टर जारी कर दिया जनता दल यूनाइटेड ने। सबसे बड़ी तेजस्वी बात तो निकले चालू, पोस्टर में गुम हुए लालू। जवाब है वो हमारा एक ऑफिशियल बयान स्टैंड है उस पर कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पर न हो और पोस्टर में बाकी नेता भी नहीं हो गठबंधन के, ना घोषणा पत्र। आप जननायक तेजस्वी यादव को चालू कह रहे हैं? कौन हास्यास्पद बात कर रहे हैं आप जननायक कोट अनकोट जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आत्मा रोएगी अगर ऐसे नौकरी लेकर जमीन लेने वाले लोग, सजायाफ्ता मुजरिम चारा घोटाले में वो लोग अगर अपने आप को इस कलयुगी राजनीति में जननायक खुद को घोषित करने लगे तो कर्पूरी जी की आत्मा को तो पहले मैं प्रणाम करता हूं। कर्पूरी जी के पैर के धूल नहीं है ये, ना राहुल गांधी ना लालू प्रसाद यादव की राजनीति। वो सामाजिक आंदोलन से निकले, लेकिन कर्पूरी जी ने अगर अपने बेटे बेटियों को बनाया होता ना तो ये लालू जी लोग नहीं होते, कहीं नीतीश जी लोग। कर्पूरी ठाकुर ने जिस राजनीति को बिहार में समाजवादी राजनीति को जन्म दिया वो भारत की राजनीति का मील का पत्थर है। उनके मॉडल में सभी वर्गों का विकास था। उन्होंने कभी भयक्रांत और बदला लेने की तरफ से कार्य नहीं किया। क्यों निकले चालू, ये क्यों बोल रहे हैं आप लोग? चालू हैं, अब चालू परिवार है, एक यादव परिवार यूपी में चालू है, एक बिहार में चालू है। आप समझिए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको उन्होंने उठा के फेंक दिया। वो पिता पुत्र की अपनी कहानी है, माता जी की अपनी कहानी है, फेंकने दीजिए। लेकिन ये बात समझिए कि जननायक जिस शब्द पर आपने इस डिबेट की शुरुआत करी, लोकनायक जिस शब्द पर आपने शुरुआत करी, जनता ने उन्हें जननायक कहा। छात्र आंदोलन ने जयप्रकाश को लोकनायक कहा। जयप्रकाश के पैर के धूल के बराबर हैं राहुल गांधी, हैं क्या? उस जमाने में वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और बर्कले पढ़ने गए थे, 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, सामाजिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, जेल तोड़ करके बाहर निकले। भारत में गांधी के बाद यदि कोई सबसे बड़ा इस देश में समाजवाद का प्रणेता और अहिंसा का प्रणेता है तो वो जयप्रकाश नारायण है। अगर उनके तो खैर बाल बच्चे नहीं थे, प्रभावती देवी और उन लोगों ने यह तय किया था कि हम ऐसे ही जीवन जिएंगे। गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए जेपी ने इस देश के लोकतंत्र को सींचा है। और मुझे इस बात का पढ़ने का सौभाग्य मिला है कि 2 साल वो नागालैंड में रह गए। नागालैंड गए तो वापस नहीं आए, पहले वहां की समस्या को समझा। जिस विपक्ष की राजनीति को, जिन नेताओं को जेपी के आंदोलन से जगह मिली, उन नेताओं ने नीतीश कुमार के अलावा जितने नेता हैं क्या किया? अपने बाल बच्चे, बेटी बेटा, नाना पोती सबको भर दिया राजनीति में। ठीक है, ये लोग सुनील किसको कहेंगे? किसको कौन सर उठाकर इस देश में जेपी और कर्पूरी के बाद हिम्मत कर सकता है उन मूल्यों पे? नहीं, एक बड़ी खबर है राजद में, राजद में जननायक को लेकर 2 फाड़ है। राजद में जननायक को लेकर विरोधाभास है। मैं आप बता रहा हूं, बड़ी खबर बता रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला है, सर एक सेकंड, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बयान दिया है कि जननायक अभी तेजस्वी यादव को बनने में समय लगेगा। तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी समय लगेगा, ये अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला है। ओके, नायक है, परिवार नायक है, एक ही परिवार का सब आदमी सदन में, वो परिवार का नायक कह रहा है कि मैं जननायक। बीजेपी कह रही खलनायक है ये। खलनायक तो लोकतंत्र के हैं ये। राहुल गांधी जी की माताजी सदन में, बहना सदन में, सारा खानदान सदन में, और ये हो रहे लोक के नायक। वाह, ठीक है, सुनील यादव, देश इस बात को देख रहा है। सर शांति, सत्ता से नकारे गए लोग फॉलो करें जो मैं बोल रहा हूं। बजा लें। ओके, ये भ्रष्टाचारियों के नायक ये तरीका गलत है। जब मैं बोल रहा हूं शांत हो जाइए। सुनील यादव की बारी है। सुनील यादव, क्या आपको लगता है जननायक को लेकर एक त्रुटि हो गई है, गलती हो गई है, क्योंकि ये बड़ा पॉलिटिकल विषय बन रहा है? तेज प्रताप यादव जो कि बड़े भाई हैं तेजस्वी के, वो भी कह रहे हैं कि जननायक की उपाधि देना गलत है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बोला कि जननायक बनने में अभी समय लगेगा। जननायक अब्दुल बारी जी काम कर चुके हैं कर्पूरी जी के साथ। देखिए अमीश भाई मैं बोलूं? जी हाँ जी, देखिए राजनीति में आप अगर जननायक का मतलब जननायक कर्पूरी ठाकुर से किसी की तुलना करेंगे, लोकनायक का मतलब जेपी साहब से अगर आप तुलना करेंगे तो फिर कोई बचा ही नहीं ना। फिर तो हम लोगों ने कई बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पोस्टर देखे हैं, उसमें लिखा है जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मेरा अपना यह मानना है
कि जननायक का मतलब, जन माने लोग, नायक मतलब जो लोग नायक मानते हो। आपको 10 लोग अगर मानते हैं, 20 लोग मानते हैं, 100 लोग मानते हैं, मैं बाईमानदारी कह रहा हूं, जो विधायक होते हैं तो उनके समर्थक भी अपने विधायकों को जननायक लिखते हैं। अगर सुन लीजिए, 25 लोगों वाले को भी जननायक मानना सुन लीजिए, पड़ेगा तो। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं तो केवल आपके दर्शकों को समझा रहा हूं। दूसरी बात, अगर आप बिहार के जननायक की बात करेंगे तो यह स्वाभाविक है और यह सच है कि आज की तारीख में तेजस्वी यादव बिहार के जननायक हैं। कर्पूरी ठाकुर साहब जननायक थे, उनको कहा गया, उनकी उपाधि है। लेकिन आज की तारीख में अगर बीजेपी से और उनके सहयोगियों से, भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, झूठ से, फरेब से, नफरत से अगर कोई लड़ रहा है तो वह बिहार का एक जननायक है, उसका नाम तेजस्वी यादव, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं, सुन रहा था, अजय लोग कुछ कहना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा ट्वीट करा अमित शाह को लेकर, अमित शाह को लेकर महागठबंधन ने एक झूठ बोला है, उसको लेकर हमारी तो सुन ट्वीट करा है। ओके, अजय लोग जवाब 40 सेकंड, अजय लोग सुनील यादव की बात का जवाब। वो कह रहे हैं जननायक है, कोई 20 लोग भी माने तो जननायक होता है, सुनील भाई और तेजस्वी यादव जननायक है। सुनील भाई की पीड़ा मैं समझ रहा हूं, सुनील भाई की पीड़ा मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस पीड़ा का व्याख्यान करते करते उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का अपमान कर दिया। अति पिछड़ों को अपमान की आदत इनको लग गई है ना, कांग्रेस गाली देती है, ये अपमान कर रहे हैं। और अब बाय द वे, आज अखिलेश यादव ने भी अपने आप को जननायक डिक्लेयर किया उत्तर प्रदेश में, इसलिए वो जननायक को सपोर्ट कर रहे हैं, बात यही है। लेकिन सच्चाई है जो आप नहीं देख रहे हैं अमीश जी, आज महागठबंधन की चिता को आग लगा के तेजस्वी यादव ने अपना पहला प्रण पूरा किया। तो तेजस्वी प्रण है ना, तेजस्वी प्रण, तो पहला प्रण था कि महागठबंधन की चिता को आग लगा देनी थी। देखिए उस तेजस्वी प्रण में राहुल साफ, सहनी साफ, मुड़ी कटवा यानी माले साफ, और तो और छोड़िए लालू रबड़ी भी साफ। बड़ा अच्छा तेजस्वी प्रण है, प्रण। तो महागठबंधन की चिता को तो आज ही आग लग गई, लग तो पहले ही चुकी थी। 243 कैंडिडेट में 255 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। अब आगे आइए, एक और बताता हूं इन लोगों को, ये पारिवारिक पुत्र जो हैं, जिनको मैं नालायक कहता हूं एक्चुअली, कि नालायक हैं किसी के गम के, अपनी पार्टी को भी भटकाते जा रहे हैं, सिकुड़ाते जा रहे हैं, चुनाव जीतने का कोई लक्षण नहीं है। और इनमें बिल्कुल आ गया है, मैं कहूंगा मानसिक रूप से कंफ्यूजन आ गया, डिलीरियम की स्थिति है। ठीक है, 1 मिनट। एक आदमी उठता है, कहता है कि 3.25 करोड़ नौकरी दूंगा। पूरे देश में सरकारी, केंद्र सरकार में नौकरी है 50 लाख, बिहार में है 20 लाख, 70 लाख हो गए। ये भाई साहब उससे 4 गुना ज्यादा 20 दिन के अंदर बिहार में 3.25 करोड़ नौकरी देंगे। 3.25 करोड़ नौकरी देने में 12 लाख का बजट। ये सब बातें तो ऐसे हैं कि वो सबको पता है कि उनको पूरा करना लगभग असंभव है। मतलब जब नौकरी 70 लाख है, आप 1 करोड़ दे देंगे, उससे ज्यादा नौकरी कैसे दे देंगे? तो कई पॉलिटिकल पंडित कहते हैं जब किसी को सरकार में आना नहीं होता तो घोषणा कर देता है। ओके, सुनील यादव इस बात का जवाब। ओके, सुनील यादव। देखिए अमीश भाई, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, बिल्कुल अजय लोग शांति। सुनील यादव, देखिए बीजेपी के प्रवक्ताओं की जो भाषा है वो आपके चैनल के माध्यम से जब देश में जा रही तो इसको कोई सभ्य नहीं मान रहा होगा। आप पारिवारिक पुत्रों को नालायक बोल रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे हैं जो आपके यहाँ पारिवारिक पुत्र हैं उनको क्या बतख छोड़ के गई थी दरवाजे? वो पैदा नहीं हुए आपके घर में, उनका डीएनए नहीं मिल रहा है आपके नेताओं से? देखिए, बेकार की बात मत करिए। जब आप 100 गुना ज्यादा भ्रष्टाचार कर सकते हैं तो नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती है? क्यों नहीं दी जा सकती है? भ्रष्टाचार जब आप झूठ बोल सकते हैं तो रोजगार क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? 11 साल में केंद्र सरकार पे एक आरोप लगे, 20 साल में सुने। अच्छा, पीएम केयर फंड का आप हिसाब देंगे? पीएम केयर फंड का हिसाब देंगे? केयर फंड में कोई कोरोना घोटाले का हिसाब देंगे? अरे सुन लीजिए, अभी आप सबकी डिग्री मांग रहे थे ना, माननीय प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाएंगे? अरे सुन लो, देखो अमीश भाई, बीच में बोलने से आपकी चोरी, आपकी बेईमानी, आपका भ्रष्टाचार छिपेगा नहीं। बीच में बोलने से आपका अनपढ़ छपेगा नहीं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। मैं ये न्यायालय गए थे ना, न्यायालय ने क्या कहा? करते हो केयर फंड में चोरी करोगे, न्यायालय ने क्या कहा? जब पीएम केयर फंड में अगर आपके पास कोई सबूत है तो कृपया न्यायालय जाइए, न्यायालय को, तो जेल में नजर आओगे। हम भाई, लेकिन